दोस्तों आज बात करेंगे सरसों के तेल के कुछ उपायों की। ये सरसों का तेल बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है अलग अलग क्वांटिटीज़ में। जो सरसों का तेल होता है वो शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है और सरसों के तेल का प्रयोग करके ना सिर्फ शनि के लिए राहु और केतु के लिए भी उपाय कराए जाते हैं, क्योंकि राहु और केतु शनि के एजेंट्स माने जाते हैं लाल किताब में। और जैसा शनि का रूप होगा, जैसा शनि की नेचर होगी, वो सारे के सारे रिजल्ट्स राहु और केतु वैसे ही देते हैं जैसा शनि आपकी पत्रिका में चल रहे हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि शनि की दशा चल रही है, वो ठीक नहीं चल रही, शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है। किसी ने ये कह दिया कि शनि आपकी पत्रिका में बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। और बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है मकान बनाने के बाद खासकर, और अलग अलग घरों में, मैं पहले भी अपने वीडियोस में बात कर चुका हूँ, शनि के हिसाब से, शनि की जिस तरह की नेचर है, शनि कहाँ बैठे हैं, किसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से सजेस्ट किया जाता है मकान किसके नाम पर। बहुत बार ऐसा होता है आपने मकान बनाया और साथ के साथ आपको मुसीबतें आने लगी। तो शनि जब भी खराब होंगे तो अपनी चीज़ों के थ्रू या राहु और केतु के थ्रू कष्ट देते हैं। तो आज मैं 3 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ जो अलग अलग हेतु के लिए किए जाते हैं। वो उपाय मैं आपके साथ किस तरह से करने डिटेल में बात करूँगा, क्या लॉजिक है उनका, किस तरह से उपायों को किया जाता है। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों शनि नौकरी या व्यापार से संबंधित माने जाते हैं। जो 10th हाउस है उसके नेचुरल सिग्निफिकेटर शनि देव हैं। अब नौकरी या व्यापार में दिक्कत आ रही है, और या फिर नौकरी व्यापार में आप चाह रहे थे नौकरी में इंक्रीमेंट मिल जाए, लगी लगाई नौकरी में दिक्कत आ गई, या व्यापार आपका चल नहीं पा रहा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने मकान बनाया, मकान बनाने के बाद ही आपको ये लॉसेज होने शुरू हुए। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति की पत्रिका में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं होती, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि अपने घर में किसी के नाम पर आप मकान ले सकते हैं। अब बिना उसके आपने मान लीजिए मकान ले लिया, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी और अब आपको लॉसेज हो रहे हैं खासकर धन संबंधी। तो आज जो उपाय बताने जा रहा हूँ बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है। करना जिस तरह से बता रहा हूँ वैसे ही करना। जैसे ये शनि के, ये एक तेल की शीशी है, तो ये प्लास्टिक की शीशी है। तो आपने शनि को ठीक करने के लिए आपने कांच की शीशी लेनी है। ये प्लास्टिक की शीशी थी, कांच की शीशी लेनी है। कांच की शीशी में जितना भी सरसों का तेल आप चाहें तो जितना, इतनी क्वांटिटी आप इतना कर लीजिए या उसको फुल कर लीजिए। उसके अंदर आप 3 काली मिर्च डाल दीजिए। वो जो आपने ऑयल लिया कांच की शीशी में, उसमें 3 काली मिर्च डाली, उसको ढक्कन लगाकर अपने धन रखने के स्थान पर चुपचाप रख दो। उस साल जिस वर्षफल में आप ये उपाय कर रहे हैं, नेक्स्ट बर्थडे तक आप ये रखे रखिए और देखिए धन की स्थिति कैसी है, आपकी नौकरी की स्थिति कैसी है। बहुत बार ऐसा होता है कि सर इंक्रीमेंट मिल ही नहीं रहा, इंक्रीमेंट में दिक्कत आ रही है। अब इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली पैसे की समस्या भी आपको आएगी। तो वो जो पैसे की समस्या आ रही है, या आपकी नौकरी में ग्रोथ नहीं हो रहा, या मकान लेने के बाद ही आप कह रहे हैं सर इतनी बीमारियां आ गई, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, अब उसकी बीमारी पे इतना खर्चा हो जाता है, पैसे तो हम कमा रहे हैं, इवन हमारी इंक्रीमेंट भी हो गई है, लेकिन अब पैसे बच नहीं रहे। तो ये स्थिति से बाहर आने में आपकी मदद करेगा। ये हो गया पहला उपाय। दोस्तों जो दूसरा उपाय बता रहा हूँ ना, वो भी इस उपाय के साथ अगर आप नियमित तौर पर करो तो बहुत लाभ रहेगा। शनि देव को सरसों का तेल बहुत प्रिय माना जाता है। इसी वजह से शनिवार वाले दिन सरसों का तेल चढ़ाने की भी प्रथा है। मैंने इस पर भी एक वीडियो शेयर किया हुआ है जिसको हम छाया दान कहते हैं, यानी अपनी आप परछाई देखकर तेल में आप डकौत को या शनिदेव के मंदिर में तेल दान करके आते हैं, उसके लिए अलग वीडियो शेयर किया हुआ है। लेकिन आज जो मैं उपाय लेकर आया हूँ बहुत छोटा सा उपाय है। इसमें करना क्या है, शनिवार की शाम को आप एक नियमित क्रम बना लीजिए। शनिवार की शाम को एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसके अंदर सरसों का तेल डालिए और उस दीपक को आप प्रज्वलित करिए पीपल के वृक्ष के सामने। शाम के समय जब आप ये प्रज्वलित करेंगे, ना सिर्फ आपके पितृ ऋण अगर कुछ हुआ है वो भी दूर होगा, धन संबंधी समस्याएं वो भी दूर होंगी। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीपल का वृक्ष माना जाता है वो बृहस्पति से संबंधित है।
अब बृहस्पति से संबंधित, बृहस्पति है आपके नेचुरल सिग्निफिकेटर आपकी किस्मत के, तो किस्मत भी बढ़िया हुई, प्लस शनि जो कि आपके प्रोफेशन के कारक है, प्रोफेशन भी बढ़िया हुआ, जो काम आपके नहीं बन रहे थे वो बनने शुरू हुए। लेकिन ये दोस्तों जो उपाय है ना, ये नियमित तौर पर थोड़े समय के लिए करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने कहा सर मैं 2 शनिवार 3 शनिवार से मैं दीपक जला रहा हूँ, एकदम ही मेरे को चेंज आ जाए, वो चेंज नहीं आएगा एकदम, लेकिन धीरे धीरे जो आपकी समस्याएं थी वो कम होने लगेंगी। और बेटर करना चाहते हो तो यही कार्य आप किसी शनि मंदिर में जाकर करो, वहां पर ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र है, उसकी 9 बार आप उसका जाप करें। आप देखिएगा जो शनि संबंधित कष्ट थे, ढैया थी, साढ़े साती थी, उसमें प्रॉब्लम्स जो आ रही थी, उन प्रॉब्लम्स का शमन होना शुरू हुआ। धीरे धीरे आप देखेंगे जो नौकरी में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, कुछ पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही थी आपकी नौकरी में, आपको इग्नोर किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे कम होने लगेंगी और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। ये बात करी मैंने 2 उपायों पे आपसे। अब जो तीसरे उपाय पे आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये होता है, आप मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सर घर में ऐसा माहौल बन गया है कि एक तो नौकरी व्यापार में भी ग्रोथ नहीं हो रही, नौकरी व्यापार में दिक्कत आ रही, नौकरी मिल नहीं रही, प्लस नेगेटिविटी बहुत है, कोई ना कोई बात पे झगड़ा हो जाना, किसी से कन्फ्लिक्ट हो जाना, कोर्ट केसेस में फंस जाना। जब बार बार ये हो रहा हो तो हो सकता है आपको कोई नज़र लगी हो। और आपने देखा है कि पुराने समय में सरसों के तेल का बहुत बार प्रयोग किया जाता था। तो मैं 2 छोटे छोटे कार्य आपको बता रहा हूँ जो आपने करने हैं। ये नियमित तौर पर आप शनिवार वाले दिन करा करो। इसमें करना क्या है, एक रुई की बाती ले लीजिए, लंबी बाती, उसको अच्छे से रोल कर लीजिए, उसको आप सरसों के तेल में भिगो लीजिए और उसको आप शाम के समय, ये कार्य जो करना है सूर्यास्त के बाद करना है, इसको आप जला लीजिएगा। पहला काम तो ये करा, तो इससे क्या होगा, जो बुरी नज़र आप पे लगी हुई है ना, घर में नेगेटिविटी है, चाहो तो सभी मेंबर्स में कर सकते हो, लेकिन कम से कम वो मेंबर तो कर ले जिसको सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, जिसकी नौकरी में व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। पहला कार्य तो ये करा। इसके साथ साथ दूसरा कार्य भी करिए दोस्तों। इसमें करना क्या है, एक प्लेट ले लीजिए स्टील की प्लेट के अंदर आप सरसों का तेल डाल लेंगे। सरसों का तेल डालने के बाद उसमें 20 से क्रॉस लगाइए अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हुए। मान लीजिए ये प्लेट है, प्लेट में आपने सरसों का तेल डाल दिया, इसमें आप ऐसे क्रॉस लगाएंगे। ये क्रॉस लगाने के बाद आप इसको मन ही मन आप ये सोचते हुए कि जितनी मेरी नेगेटिविटी है उस पे ये क्रॉस यानी कांटा लग जाए, और फिर ये जो प्लेट में तेल था आपने घर के बाहर किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, यानी घर के बाहर कहीं भी डाल दीजिए। आप देखोगे इमीडिएटली जब आपने ये उपाय किया, आपको उसी टाइम फील होगा कि जो नेगेटिविटी थी वो कम होने लगी। और इवन शनि जब अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे ना, तो राहु और केतु, राहु होता है अचानक कोई ना कोई नुकसान होने का कारक। नौकरी चल रही थी, व्यापार चल रहा था, लेकिन अचानक ही कोई समस्या आ जाती है तो वो राहु की वजह से होता है, तो वो समस्या भी आपकी खत्म होने लगी। उधर जो केतु होता है वो मान सम्मान का कारक है, यानी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रही, सर मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे साथ वाले प्रमोट हो गए, मैं प्रमोट नहीं हुआ, तो वो जो समस्याएं आपकी आ रही थी उनमें कमी आने लग जाएगी। करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। कोई भी ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर डिटेल देख लो, वहाँ अपॉइंटमेंट बुक कर लो, या जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज 10 से 6 के बीच में कर दीजिए। नेक्स्ट डे तक हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। धन्यवाद दोस्तों।